दोस्तों नमस्कार। हम वडनगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गांव जो अपनी ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर और विरासत की वजह से भी जाना जाता है। ये जो वडनगर का म्यूजियम है वो अपने आप में अनोखा है। दोस्तों एक बार इसको गौर से देखिए, चारों तरफ से इसको मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ कि किस रूप में एक तरफ इसकी पूरी प्राचीन विरासत को यहाँ पर संजोया गया है। अलग अलग दौर में वडनगर किन किन नामों से जाना गया, अलग अलग दौर में वडनगर में कौन कौन से राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा, उसकी बानगी यहाँ पर मिलती है। ये तमाम जो इतिहास के झरोखे हैं, आप देखिए किस रूप में यहाँ स्थितियाँ हैं वो संजोई गई हैं। वडनगर के म्यूजियम का ये गलियारा, ये देखिए यहाँ एक एक दीवार पर एक एक करती अपने आप में इतिहास की वो विरासत को संजो कर रखती है जो वडनगर ने अपने अतीत में झेला है, अतीत में निर्माण हुआ है, यहाँ सृजन हुआ है और यहाँ आक्रमण भी हुआ है। पल पल जिस रूप में संस्कृति में बदलाव होता रहा बीते दौर के साथ में वडनगर में, वो तमाम किरदार, इतिहास के बड़े किरदार, वो तमाम राजा महाराजा जिन्होंने वडनगर का आज का ये स्वरूप दिया है। As the mythological scriptures, this city was known as Chamatkarpur in Satyayug, Anantapur in Trepayug, Padandapur and Bhadrapur, and Vrutanagar in Kali. As narrated in Nagarkar, one day, King Chamatkar was out on a hunting expedition. While aiming at a reindeer, he accidentally killed the female deer, who cursed him that he would suffer from white leprosy through his life. Suffering from pain, the king sought advice from some renowned parents who asked him to take a dip in the magical water of the Shankweed. The king did as told. A miracle happened, and he was free of his curse, looking as radiant as ever. Ecstatic, he offered his kingdom and went to his parents. They refused, and instead asked the king to build a beautiful city for them to reside safely. King Chamatkar built a large city which became famous as Chamatkarpur. गुजरात की प्रगति को देखते हुए दिल्ली के सुल्तान ने गुजरात पर अटैक किया था। उसके बाद उन्होंने वडनगर पर भी अटैक किया। वडनगर को भी पूरी तरह से उन्होंने लूट लिया। धीरे धीरे फिर से वडनगर ने प्रगति की, तो उसको देखते हुए चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह जो थे ना, उन्होंने फिर से वडनगर पर अटैक कर लिया था। ये सब यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। वडनगर बौद्ध धर्म का भी बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। चाइनीज ट्रैवलर था ह्यूएन सांग, वो भी वडनगर की मुलाकात लेने के लिए वडनगर आया था। वो पहले गुजरात के भरूच में आया था और फिर आनंदपुर से नाम से फेमस इस नगर की उन्होंने मुलाकात ली थी। और जो गांसकोल दरवाजा है वडनगर का, वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं ना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के, तो उसके बेस पे हम मान सकते हैं कि वडनगर बहुत ही बड़ा केंद्र बुद्धिज्म का रह चुका है। ग्रामर पर आधारित एक बुक लिखने के लिए इनको बोला था। उन्होंने एक ही साल में वो बुक लिख दी थी। उन्होंने उस बुक का नाम दोनों के नाम से सिद्धयम शब्दानुशासन रखा था। उस बुक को देख के राजा सिद्धार्थ इतने खुश और प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने पूरे पाटन में हाथी की अंबानी पर रख के बुक को घुमाया था और उनको इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ का बिरुद भी दिया है। हाल ही में इनके नाम की पाटन में हेमचंद्राचार्य मौजूदा पाटन यूनिवर्सिटी चल रही है। यहाँ का हाथी वाला जैन व्यवसाय बहुत ही फेमस है। कल्पसूत्र नाम की जो जैन बुक है ना, उसका रीडिंग फर्स्ट टाइम वडनगर में करवाया था। उस रीडिंग की ऐसी खासियत थी कि उसका रीडिंग आम लोगों के बीच नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वडनगर में लोकल पब्लिक के बीच में भी उसका रीडिंग किया गया था। और यहाँ पर आनंदपुर नाम कैसे पड़ा वडनगर का, वो यहाँ पर बताया गया है। आपने वहाँ पर देखा अलग अलग नाम थे वडनगर के, इसमें आनंदपुर भी नाम था। ऐसा माना जाता है कि वडनगर के लोग और नागवंश के लोगों के बीच संघर्ष होता था। उस संघर्ष में नागवंश के जो लोग थे वो वडनगर वासियों को बहुत ही परेशान करते थे। एक मंकड़ नाम का वीर पुरुष आया पांचाल प्रदेश की राजधानी में से, जो द्रौपदी थी ना वहां से, तो उन्होंने इस त्रास में से वडनगर वासियों को बाद में मुक्ति दिला दी। तो उसके बाद जो आनंद छा गया, उसी के चलते हुए इस नगर का नाम आनंदपुर पड़ गया।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं वडनगर विद्वान ब्राह्मणों की नगरी थी। यहाँ के विद्वान ब्राह्मण अलग अलग राजाओं के दरबार में जाते थे, राज्यश्री प्राप्त करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र वडनगर से पंजाब केसरी के लिए मैं विशाल सूर्यकांत।